बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाइद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज मॉडर्न एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ बॉन्डिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये दोनों बाकी थ्योरी से ये थ्योरी जो है ये ज्यादा एडवांस है। ये हमें मॉलिक्यूल की फीचर्स के बारे में ज्यादा आगाही देती है। तो आइए हम आगाज करते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल तकरीबन कोई ना कोई क्वेश्चन, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यू हो, इस थ्योरी से रेलेवेंट आपसे पूछा जाता है। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम स्टडी क्या करेंगे? टोटल हम इस थ्योरी को 3 लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में जो जो चीज हम स्टडी करेंगे, इसमें मेरे पास है इंट्रोडक्शन, पास्टुलेट्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस थ्योरी के। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ। बीएमओ स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स एंड एबीएमओ। एबीएमओ स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। और आज मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉट मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ये बहुत अहम खसूसियत है कि ये थ्योरी हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है। स्टूडेंट, मैं आपको H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है और He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता अकॉर्डिंग टू मॉट मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं इसको ना मॉट, MOT, मॉट, जिसको समझ नहीं आएगी उसके लिए ये मौत है और जिसको समझ आ रही है उसके लिए ये मॉट है। तो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका इंट्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुंड्स, HUND, एंड मुलिकन इन 1932। एक सेंटेंस मेरा याद रखिएगा स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल अप्रोच, या you may say molecular orbital approach considered the whole molecule as a single unit। ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ये उसका एसेंस है, ये उसका निचोड़ है। मोलेकुलर ऑर्बिटल MO, मोलेकुलर ऑर्बिटल अप्रोच consider the whole molecule as a single unit। बाकी थ्योरीज के बरक्स ये जो थ्योरी है ये पूरे मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट के तौर पर कंसीडर करती है। आइए इसकी पास्टुलेट को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पास्टुलेट में मेरे पास पहली पास्टुलेट, atomic orbitals of combining atoms overlap to form molecular orbitals। हमने 3 किस्म के ऑर्बिटल्स अब तक इसको शामिल कर लें तो पढ़े हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और आज हम पढ़ रहे हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो पहली पास्टुलेट क्या थी कि वो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, आई मीन कंबाइनिंग एटम, कंबाइनिंग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मैं मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को MOs से जाहिर कर रहा हूं। यह पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आए, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स सराउंड्स 2 और मोर न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जो मॉट को बाकी थ्योरी से डिस्टिंग्विश कर रहा है। कैसे, जरा इसको देखें। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ना एटॉमिक ऑर्बिटल और मोलेकुलर ऑर्बिटल इनका कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास S ऑर्बिटल है। दिस S ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में मौजूद हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ने न्यूक्लियाई को यूनिफॉर्मली जो है सराउंड किया हुआ है। दिस वन इज द S ऑर्बिटल, दिस वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बरक्स स्टूडेंट, जब S ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं
तो ये मेरे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल्स है। ये मॉलिक्यूल एक है, इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे ये डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने उन न्यूक्लियाई को सराउंड किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तमाम न्यूक्लियाई के गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमारे पास। दूसरी एक और बात भी ध्यान में रखें, वो क्या, अगर आप ना मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखेंगे ना, ये मॉट की अप्रोच है, ये मॉट अप्रोच है। मॉट हमें क्या बता रही है? मॉट हमें बता रही है कि ये डिफरेंट जो है ये न्यूक्लियाई हैं और मोलेकुलर ऑर्बिटल्स ने इन तमाम न्यूक्लियाई को सराउंड किया हुआ है। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई और मोलेकुलर ऑर्बिटल ने तमाम न्यूक्लियाई को यूनिफॉर्मली सराउंड किया हुआ है। इसके बरक्स अगर आप अदर थ्योरीज की बात करें जिसमें वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, लीवस कॉन्सेप्ट है, अगर आप उनकी बात करेंगे तो उसमें हमने पढ़ा है कि ये दो न्यूक्लियाई, इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दो न्यूक्लियाई, इनके दरमियान ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान ही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं और इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्डिंग का बायस नहीं बनता। तो फर्क क्या आया? फर्क वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं दैट सराउंड्स द होल मॉलिक्यूल, जबकि जो बाकी थ्योरीज हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो सिर्फ दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के दरमियान रहते हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। ये ना मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और अदर थ्योरीज उसके दरमियान मेन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं हम। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। एक मोलेकुलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे बीएमओ, दैट स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और दूसरे मोलेकुलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, विच डिफर इन एनर्जी। बीएमओ इसकी एनर्जी कम होगी, एबीएमओ इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। कैसे? जरा देखें, मेरे पास ना ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दिस वन इज एस ऑर्बिटल, दैट इज एस ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल दो डिफरेंट एटम्स के हैं। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ड्यू टू देयर ओवरलैपिंग वी हैव टू मोलेकुलर ऑर्बिटल। एक मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, दिस मोलेकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, बीएमओ। और ये वाला जो मोलेकुलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। याद रखना स्टूडेंट, ये जो बीएमओ है इसे हम सिग्मा से या पाई से जाहिर करते हैं, और ये जो एबीएमओ है इसे हम सिग्मा स्टेरिक या पाई स्टेरिक से जाहिर करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस आपने ध्यान रखना। बीएमओ की एनर्जी कम है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, बीएमओ इज सिमेट्रिकल अबाउट द मोलेकुलर एक्सिस व्हाइल एबीएमओ नॉट। मेरे पास ये बीएमओ है, ये सिग्मा एस है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मोलेकुलर एक्सिस उसके सिमेट्रिकल लाई करती है, और इस तरह अगर आप ये पाई बीएमओ की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है मोलेकुलर एक्सिस उसके अबव एंड बिलो सिमेट्रिकली पाई जाती है, जबकि इसके बरक्स अगर आप एबीएमओ को देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल को देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, n atomic orbitals combine to form n molecular orbital. This one is very important. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर p एटॉमिक ऑर्बिटल के तीन का सेट ओवरलैप करेंगे, यानी टोटल अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वी विल हैव 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। आउट ऑफ दो 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल 3 आर BMO while the 3 are ABMO. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोलेकुलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा। जरा देखें,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपने क्या पढ़ा था? माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था, ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। पहले आपके पास 1s 2s, इसी तरह आपके पास 2px 2py 2pz 3s एंड सो ऑन। स्टूडेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप 1s में फिल करते हैं, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन आ गए, और आप ये भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर। इस तरह ये 2px 2py 2pz ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी लेवल सेम है, लिहाजा इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या है कि पहले आप इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और अगर और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फिर इसमें पेड अप होते जाएंगे, और अगर मजीद और इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर 3s में चले जाएंगे। दिस वन इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दिस फिलिंग इज अकॉर्डिंग टू अफबा, पॉली एक्सक्लूजन एंड हंड्स रूल। अब मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी पैटर्न के तहत होती है। कैसे, जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये सिग्मा 1s है, इसके बाद ये सिग्मा स्टेरिक 1s, फिर ये आपके पास सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, फिर आपके पास ये सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, इनका एनर्जी लेवल सेम है। फिर पाई स्टेरिक 2px, पाई स्टेरिक 2py, और पाई स्टेरिक 2py और पाई स्टेरिक 2pz, और फिर अगर आप ऊपर जाएंगे तो सिग्मा स्टेरिक 2px। ये जो मैंने आपके सामने मोलेकुलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट जो है ना, एनर्जी ऑर्डर बताया है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे मॉलिक्यूल के लिए। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो आपके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा 1s में आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा स्टेरिक 1s में आएंगे, फिर और इलेक्ट्रॉन आपके पास सिग्मा 2s में आएंगे, मजीद इलेक्ट्रॉन आपके पास सिग्मा स्टेरिक 2s, फिर आपके पास सिग्मा 2px में, और ये जो पाई 2py पाई 2pz, इन दोनों के एनर्जी ऑर्डर से लेवल सेम है, लिहाजा इनमें जो फिलिंग होगी दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर मजीद आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इनमें पेयर अप होते जाएंगे, एंड सो ऑन। स्टूडेंट, ये वो पास्टुलेट्स थी जो आपको याद करनी है। इन्हीं पास्टुलेट को बुनियाद बनाकर हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ BMOs, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एंड एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ABMOs। स्टूडेंट, मैं आपको ना 2 तरह से ये बात समझाऊंगा। पहले तो मैं एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ओवरलैपिंग से बनने वाले मोलेकुलर ऑर्बिटल, उनकी बात करूंगा, और फिर मैं P एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आई मीन PX PY PZ, उनके ओवरलैपिंग से बनने वाले मोलेकुलर ऑर्बिटल, उनका जिक्र करूंगा। याद रखना, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मैंने कहा 2 किस्म के मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक BMO एक ABMO। इसी तरह आपके पास ये जो BMO और ABMO है, ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। यानी आपके पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल सिग्मा टाइप भी होते हैं और आपके पास ये पाई टाइप भी होते हैं। और आप जानते हैं कि सिग्मा टाइप ऑर्बिटल तब बनते हैं when there is head to head overlapping, and when there is sideway overlapping or parallel overlapping, as a result of that kind of overlapping we have pi type molecular orbital। इन बातों को जरा आपने ज़हन में रखना। आइए जरा देखें, पहले मैं आगाज करूंगा S and S ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये जो मेरे पास S ऑर्बिटल है, आप जानते हैं कि S इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एक S दूसरा S, ये दोनों S जो हैं दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप अकॉर्डिंग टू मॉट, मेरे पास एक बनेगा सिग्मा S और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टेरिक S। ये जो सिग्मा S है दिस इज कॉल्ड BMO, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और ये जो सिग्मा स्टेरिक है दिस इज कॉल्ड ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। इन दोनों के दरमियान इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी, ये मैं एनर्जी एरो शो कर रहा हूं। अब जरा ना आप इसको फिगर की सूरत में देखें। मैं आपसे कह रहा हूं
कि आपके पास ये एक s ऑर्बिटल है, दिस वन इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दिस वन इज अनदर s ऑर्बिटल, दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ड्यू टू देयर ओवरलैप। दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यू नो इन वीबीटी कि एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करते हैं ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। इनके हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास ये दो ऑर्बिटल बने, दिस वन इज सिग्मा एस, दिस वन इज बीएमओ, एंड दिस वन इज सिग्मा स्टेरिक एस, दिस वन इज एबीएम। जरा आप ना इस सिग्मा एस यानी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इसको जरा स्टूडेंट देखें। माय डियर स्टूडेंट, इस बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान ये एक लाइन है, दिस इज कॉल्ड bond axis, and the electronic density lies on this bond axis, is concentrated on this bond axis, and this electronic density, it helps to pull the two electrons towards each other. ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है और इस तरह इट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। इसके बरक्स ये मेरे पास सिग्मा स्टेरिक एस है, आई मीन ये एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियाई है, इनके दरमियान ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, दिस वन इज द बॉन्ड एक्सिस। अब इस एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इट लाइज अवे फ्रॉम द बॉन्ड एक्सिस ऑन द अपोजिट साइड, एंड इन दिस केस द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी काज द न्यूक्लियाई टू रिपेल ईच अदर, और उस रिपेल्शन की वजह से देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास दो किस्म के, एक बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और दूसरा आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। जरा ना आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसकी फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि H2 फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन एटम के पास एक s ऑर्बिटल है और इस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जरा अपना मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन, इसको देखें। ये मेरे पास एरो है, ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दिस वन इज 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, These two are atomic orbital. My dear student, जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और इनके ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास ये बना BMO, आई मीन सिग्मा 1s, और ये ऊपर जो बना दैट इज कॉल्ड ABMO, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा स्टेरिक 1s। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे एटॉमिक ऑर्बिटल में? 2। अब दो इलेक्ट्रॉन्स ने इन मोलेकुलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट होना है। This filling of electron should be according to Aufbau-Pauli-Hund's rule. अब अफबा प्रिंसिपल क्या है? अफबा प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ने सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में अकोमोडेट होना है। तो इन दोनों में लो एनर्जी मोलेकुलर ऑर्बिटल कौन सा है? ये सिग्मा 1s है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट हो गए। दिस वन इज द मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है P एंड P ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। स्टूडेंट, जो p ऑर्बिटल हैं ये 3 किस्म के हैं, px, py, pz, और ये तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। अब ना जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे ना, तो वहां पे 2 किस्म की ओवरलैपिंग होगी, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरी पैरेलल ओवरलैपिंग। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो वी विल हैव sigma type molecular orbitals, and as a result of sideway or parallel overlapping we have pi type molecular orbitals. पहले मैं ना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा टाइप मोलेकुलर ऑर्बिटल उनका जिक्र करता हूं। तो पहले नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे हेड ऑन अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच, हेड ऑन अप्रोच में जरा देखें, मेरे पास ये p ऑर्बिटल px
तो ये एक px ऑर्बिटल, ये एक और px ऑर्बिटल एक और एटम का, ये दोनों px आपस में ओवरलैप करते हैं। अब इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास ये दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बने। ये नीचे वाला दिस वन इज कॉल्ड द सिग्मा 2px और ये जो ऊपर आएगा दैट इज कॉल्ड द सिग्मा स्टेरिक 2px। अब ये याद रखना है, s एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह px एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप के सिग्मा टाइप मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़हन में रखना। अच्छा, अगर आप ना ये सिग्मा 2px की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी अगर आप ये देखेंगे फिगर, तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दैट इज कंसंट्रेटेड, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस कह रहे हैं, मोलेकुलर एक्सिस कह रहे हैं। इसके बरक्स ये मेरे पास जो सिग्मा स्टेरिक 2px है, आई मीन जो ABMO है, एंटीबॉडी मोलेकुलर, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नोट करेंगे दैट इज अवे फ्रॉम द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड इन दिस वे द बोथ न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर। ये दो किस्म के हमारे पास बॉन्डिंग और ABMO एंटी बॉन्डिंग बनते हैं इन केस ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसके बरक्स अगर मैं साइड वे अप्रोच की बात करूं, साइड वे अप्रोच, साइड वे अप्रोच में ना मेरे पास PY या आप PZ की बात कर सकते हैं। तो जब ये PY या PZ आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास पाई PY और पाई PZ, इसी तरह पाई स्टेरिक PY और पाई स्टेरिक PZ, ये जो है दीज आर कॉल्ड BMOs and these are called ABMOs, bonding molecular orbital, anti bonding। और आप जानते हैं कि बॉन्डिंग दे आर लो एनर्जी, एट लो एनर्जी लेवल एंड दे आर एट हायर एनर्जी लेवल। जरा इनको स्टूडेंट डायग्राम की सूरत में देखें। मेरे पास ना ये एक PY या PZ, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये PY PZ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के नतीजे में मेरे पास ये दो किस्म के मोलेकुलर ऑर्बिटल बने। पहले हम ना BMO की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस BMO को देखेंगे ना, दिस वन इज द नोडल प्लेन, न्यूक्लियाई के दरमियान ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन शो दैट दे आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। अब इस नोडल प्लेन के अबव और बिलो देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, not on the nodal plane. Nodal plane is the space between the nuclei where electron density is 0. लेकिन इस नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन पैरेलल फैशन। और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बन रही है। इसके बरक्स अगर आप ना इस ABMO की बात करें, पाई स्टेरिक 2py या पाई स्टेरिक 2pz की बात करें, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें आप देखेंगे जो बॉन्ड एक्सिस है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बॉन्ड एक्सिस, और इसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई एंड दैट कॉजेज द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास BMO एंड ABMO इन केस ऑफ साइड वे अप्रोच। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन, उसके आंसर की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास कि He2 molecule does not exist, why? ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन मजीद इसको क्लियर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हम इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। दीज आर नोबल गैसेस। और आपने पिछले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ये जो हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में
एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो नोबल गैस का जो एटम है ना, एटम, ये एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल और एटम में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये भी था कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली व्हाइल एटम डज नॉट। लेकिन अगर ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे, और यही हमने नोबल गैसेस की सूरत में पढ़ा। यानी नोबल गैस एटम को किसी अपने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर H2, Cl2, Br2 इसकी शक्ल में नहीं, वो इसी शक्ल में ही स्टेबल हैं। तो सवाल मेरा यह है कि He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, H2 क्यों नहीं बनता? यानी वेरी सिंपल कि वाई नोबल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? जरा इसका आंसर सुनिएगा। इसके आंसर के लिए ना पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर को समझना होगा कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। माय डियर स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर इज आल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ मोट। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? मैं दो डेफिनेशन आपको बता। पहले तो सिंपल है कि जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू मोट, तो उनके दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जरा सुने, मैंने क्या कहा? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द, या बिटवीन टू एटम्स कह लो या बिटवीन बॉन्डेड एटम्स कह लो, बॉन्डेड एटम्स ज्यादा वाज़ेह है, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स after the overlapping of atomic orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्डेड एटम उनके दरमियान बॉन्ड्स की तादाद, कितने बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, कितने बने, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये डेफिनेशन बॉन्ड ऑर्डर की आ गई। दूसरी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दे, वो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, फिर मैं आपको हीलियम की तरफ आता हूं, और फिर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करता हूं। स्टूडेंट जरा देखिएगा, मेरे पास ये हाइड्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर है। अब इसमें देखेंगे तो आपके पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो आप इस फार्मूले की मदद से बॉन्ड ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और ये आपके पास H2 मॉलिक्यूल है। मैं एक और बात आपको जरा कंसेप्चुअली समझाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना हाइड्रोजन की, दोबारा हाइड्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर देखें। बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड ऑर्डर जनरेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड ऑर्डर जनरेट करता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ने हाफ बॉन्ड ऑर्डर ईच जनरेट किया तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 1। मेरी दोबारा बात को सुनना है। मैंने कहा बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पर इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड ऑर्डर जनरेट होता है। इसके बरक्स जो एबीएमओ है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर इलेक्ट्रॉन हाफ बॉन्ड ऑर्डर सब्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने H2 की बात की ना। अब जरा देखो, मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करता हूं, यानी H2 - 1 लाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जब H2 - 1 आएगा तो वो एडिंग इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा 1s में चला जाएगा। अब सिग्मा 1s में जाकर वो क्या करेगा? हाफ यानी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर नेगेट करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू, यस दैट इज इक्वल टू 0.5, हाफ रहेगा।
अगर आप इसको फार्मूला के तहत देखेंगे तो देख लें, H2 - 1 हम इसकी बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन BMO -1 इन ABMO डिवाइडेड बाय 2, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1/2 मीन हाफ। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करता हूं, अब ये आपके पास बन गया He2 - 2, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो जाएगा सिग्मा 1s में। अब सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो BMO सिग्मा स्टेरिक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, BMO में 2, ABMO में 2, BMO वाले 2 वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ABMO में दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर रहे हैं, दोनों की तादाद बराबर, इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और He2 - 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लें, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। I mean He2 - 2 does not exist। अब आए जरा He2 मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एरो है, आप हीलियम का एक एटम ले, आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का दूसरा एटम उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में ओवरलैप करेंगे, 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बना सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टेरिक 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 4, 2 इलेक्ट्रॉन इन BMO आई मीन सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इन ABMO आई मीन सिग्मा स्टेरिक 1s। अब बॉन्ड ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएं, दैट इज BO दैट इज इक्वल टू 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब ये हुआ कि हीलियम के 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड नहीं बनता, और अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसका पहला हिस्सा पढ़ा, हमने उसकी पोस्टुलेट को स्टडी किया, हमने BMO ABMO इनके फॉर्मेशन को डिस्कस किया, हमने बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस किया, और फिर जाके हमने H2 और He2 कैसे बनता है और He2 क्यों नहीं बनता, इन दोनों के रीजन को हमने। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।